झारखंड विधानसभा चुनाव के 38 सीटों पर होने वाले चुनाव संपन्न हो चुके हैं। फिलहाल ओवरऑल अगर परसेंटेज की बात करें तो पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार भी कम परसेंटेज बताए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में कहा यह जा रहा है कि बहुत कम वोट पड़े हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बम्पर वोटिंग की आशंका जताई जा रही है। अगर ओवरऑल बात करें तो लगभग 66 से 67% पूरे झारखंड में यानी 38 सीटों पर मतदान हुए हैं। मतदान के बाद अब जो चुनाव कर्मी है वो यहाँ सब जा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो बैलेट बॉक्स है और ईवीएम मशीन है, ये दोनों चीज़ों को यहाँ पर सील किए जा रहे हैं, जो एक प्रक्रिया होती है चुनाव के बाद। यानी अब ये तमाम जो चीज़ें आप देख रहे हैं इस ईवीएम मशीन के अंदर में जो चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं या जो चुनाव में खड़ा होते हैं, उनकी अब किस्मत अब इसी बॉक्स के अंदर बंद हो चुकी है। अगर हम बात करें जिस जगह पर मैं हूँ, ये खिजरी विधानसभा क्षेत्र का इलाका है और इस विधानसभा क्षेत्र से यानी सीट से कांग्रेस के सिटिंग विधायक राजेश कच्छप है और बीजेपी के राम कुमार पाहन जो कि पूर्व विधायक है। अब उन दोनों के जो किस्मत है, जो प्रतिष्ठा है, उनके जो दाव है, प्रतिष्ठा के दाव अब इस ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। अब ये मशीन यहाँ से स्ट्रांग रूम जाएगी भारी सुरक्षा के बीच। उसके बाद 23 तारीख को यानी 23 नवंबर को मतों की गिनती होगी। यानी झारखंड के 38 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उन मतों की गिनती 23 नवंबर को होंगे, क्योंकि झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीट है। इससे पहले 13 नवंबर को चुनाव हुए थे और बचे हुए जो 38 सीट है उस 38 सीट पर आज चुनाव संपन्न हुए हैं। शांतिपूर्ण पूरे झारखंड में कहा जा रहा है कि चुनाव हुए हैं। यानी 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव शांतिपूर्ण खत्म हो चुकी है। अब बस भाग्य का फैसला, यानी जितने भी प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला अब इसी ईवीएम मशीन में बंद है, जो 23 नवंबर को खुलेंगे। अब ये देखना कि 23 नवंबर का दिन बेहद खास है और 23 नवंबर को जब मतों की गिनती होगी तो उस समय आंकड़े खुलकर सामने आ जाएंगे कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं या एनडीए गठबंधन में कितने वोट पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में अब यह तय होगा 23 तारीखों की झारखंड में किसकी सरकार बनती है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान आज 38 सीटों पर मतदान हुए हैं। शाम 5 बजे तक मतदान की जो प्रक्रियाएं थी वो खत्म हो गई है। कहा यह जा रहा है कि ओवरऑल पूरे झारखंड में 65 से 66% वोट पड़े हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो आंकड़े हैं वो कम बताए जा रहे हैं। यानी कम वोट शहरी क्षेत्रों में पड़े हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बम्पर वोटिंग बताई जा रही है। हालांकि देखिए अभी इस वक्त हम खड़े हैं रांची के खिजरी विधानसभा क्षेत्र में और देखिए जो चुनाव कर्मी हैं अब ये तमाम जो चीज़ें, चाहे ईवीएम हो या बैलेट बॉक्स हो, अब इसे सील करके एक सुरक्षित जगह जो यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं रांची के पंडरा में, अब वो यहाँ पर भारी सुरक्षा के बीच लेके जा रहे हैं। और खासकर अगर हम झारखंड की अगर बात करें तो आज 12 जिलों के 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें कई दिग्गज जो हैं उनके प्रतिष्ठा दांव पर लगे हुए हैं। चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर ले, बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की बात कर ले, या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन की बात कर ले, तो ऐसे कई दिग्गज का फैसला अब 23 नवंबर को होने हैं, क्योंकि मतदान की जो प्रक्रियाएं हैं वो खत्म हो चुकी है। अब मतदान कर्मी भी यहाँ से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो धड़कने हैं सभी विधायकों के, जो प्रत्याशी है, जो या मुख्यमंत्री है या फिर मंत्री, उनकी धड़कने अभी फिलहाल तेज है, क्योंकि 23 तारीख को क्या कुछ नतीजे आएंगे सबकी निगाहें 23 तारीख को टिकी हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर झारखंड की बात करें तो 2 चरणों में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और सभी सीटों पर जो मतदान है वो शांतिपूर्वक हुए हैं। किसी तरह के कोई अप्रिय घटनाएं का खबर अभी नहीं आई है। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि जो 23 तारीख का जो दिन है वो काफी अहम है सभी प्रत्याशियों के लिए। अपने वीडियो समित के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।